अगर आप लॉगिन और रजिस्टर जैसे फीचर बना के खुश है तो आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट शॉक कर देगा। दोस्तों वहां पे आपको बहुत सारे डिफरेंट किस्म के यूजर मिलेंगे, उनके अलग रोल मिलेंगे, मल्टीपल डैशबोर्ड मिलेंगे, एपीआईज मिलेगी, मोबाइल एप्लीकेशन मिलेंगे और साथ ही सिक्योरिटी का रियल गेम आपको वहां पे मिलेगा। आज हम बात करेंगे लैरावेल के एडवांस ऑथेंटिकेशन सिस्टम के बारे में, जो कि लार्ज आईटी एजेंसीज और कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करती है। बेसिक ऑथ वर्सेस रियल ऑथ। अगर हम बिगिनर की बात करें तो वहां पे सिंपल एक यूजर मिलता है और उसका लॉगिन रजिस्ट्रेशन होता है और वहां पे सेशन ऑथ का यूज होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो उन प्रोजेक्ट में आपको एडमिन देखने को मिलेंगे, वेंडर देखने को मिलेंगे, आपको काउंसलर देखने को मिलेंगे और सब एडमिन आपको देखने को मिलेंगे। और इन सब के आपको डिफरेंट टाइप के डैशबोर्ड मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के परमिशन मिलेंगे और साथ ही डिफरेंट टाइप के रोल्स मिलेंगे। और दोस्तों इसी मेथड को एडवांस ऑथेंटिकेशन सिस्टम कहा जाता है। मल्टी ऑथ सिस्टम, इसका मतलब होता है डिफरेंट यूजर के अलग ऑथेंटिकेशन। फॉर एग्जांपल इनके एडमिन जो लॉगिन होते हैं वो अलग होते हैं, यूजर लॉगिन है वो भी अलग होते हैं और साथ ही इनके जो वेंडर होते हैं उनका भी अलग पैनल होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो रियल वर्ल्ड में इन सबके सेपरेट गार्ड मिलेंगे, आपको इन सबके आपको सेपरेट मिडलवेयर मिलेंगे और साथ ही आपको इनके सेपरेट डैशबोर्ड राउट्स मिलेंगे। और दोस्तों ये जो मेथड है ये मेथड लार्ज प्रोजेक्ट में मैंडेटरी है। अगर हम रोल्स और परमिशन की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रियल कंपनीज हर यूजर को फुल एक्सेस नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमारे सब एडमिन है तो उसको सिर्फ स्टूडेंट मैनेजमेंट करने का रोल देगी, या फिर अगर हमारा कोई काउंसलर है तो काउंसलर अपॉइंटमेंट बुक करेगा, इस टाइप का रोल देगी। इसके बाद अगर हमारा जैसे कोई दूसरा डिफरेंट यूजर है या फिर हमारा स्कूल का डैशबोर्ड है तो उस केस में उसको फुल एक्सेस नहीं देगा। तो दोस्तों ये जो होता है ये हमारा मेन पार्ट होता है, यानी कि हमें जो भी हम डैशबोर्ड बनाते हैं तो जरूरी नहीं है हर डैशबोर्ड को हम फुल परमिशन दें। आप जितने भी बड़े प्रोजेक्ट देखोगे तो उन प्रोजेक्ट में आपको ये चीज देखने को मिलेंगे कि हर डैशबोर्ड के परमिशन अलग अलग होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि कौन से डैशबोर्ड में क्या यूज करना है, कौन से डैशबोर्ड में क्या यूज नहीं करना है। और यही सारी चीज पे हमें ध्यान देना पड़ता है। रोल्स परमिशन के बारे में हमें इस चीज को पूरा अच्छे से देखना पड़ता है, क्योंकि ये सारा काम जो हमारा होता है वो रोल से होता है, परमिशन से होता है, मिडलवेयर बेस से होता है। तो दोस्तों इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखें। अगर हम बात करें एपीआई ऑथेंटिकेशन की तो आज के टाइम में मोस्टली प्रोजेक्ट में आपको मोबाइल एप्लीकेशन, रिएक्ट फ्रंट एंड और एक्सटर्नल एपीआई की नीड होती है। और दोस्तों ये सारी चीजें सेशन ऑथ से नहीं बनाया जाता है, वहां पे हमारे सेशन ऑथ किसी काम का नहीं होता। इसके लिए हमें सेंटम, पासपोर्ट और टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन की नीड होती है। और दोस्तों इसका अगर मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूं तो उसमें होता है क्या है, जैसे हम कोई चीज लॉगिन कराते हैं, एपीआई से हम लॉगिन कराते हैं तो उस केस में क्या होता है, जैसे हम लॉगिन कराएंगे तो एक टोकन जनरेट होता है। उस टोकन में जो हमारा यूजर है उसकी आईडी स्टोर होती है और उसका रोल स्टोर होता है और ये सारे टोकन की जो की है वो हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाती है। और जब हम उसको लॉगिन कराते हैं तब हम उसी टोकन की से उसको परमिशन देते हैं। तो दोस्तों ये जो एपीआई ऑथेंटिकेशन है ये बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का होता है और इसके लिए हमें ऑथेंटिकेशन को के रूल्स को देखना बहुत जरूरी होता है। आप उनके रूल्स को देखिएगा, आप उसको समझिएगा कि ऑथेंटिकेशन कैसे बनाई जाती है, एपीआई कैसे क्रिएट किया जाता है, एपीआई में किस तरीके से हम रोल डिसाइड करते हैं, किस तरीके से हम आईडी स्टोर कराते हैं, किस तरीके से हम टेबल की जो नेम है उसको स्टोर कराते हैं। तो आप एपीआई ऑथेंटिकेशन को अच्छे से देखिएगा, आपको बड़े प्रोजेक्ट में इसकी नीड बहुत होगी। अब आते हैं सिक्योरिटी लेयर पे। दोस्तों ऑथेंटिकेशन का मतलब सिर्फ लॉगिन करना नहीं होता है, ऑथेंटिकेशन में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, जहाँ पे आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा, आपको ईमेल वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको लॉगिन अटैक रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस टाइप की बहुत सारी चीजें होती है जिसे हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। सिर्फ लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करने को ही ऑथेंटिकेशन नहीं कहते, हमें इन सारी चीजों पे भी ध्यान देना पड़ता है, इनका मतलब ही होता है ऑथेंटिकेशन। अब आते हैं एआई का यूज, कि एआई को कहाँ यूज करना है। दोस्तों जब आप लैरावेल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप वहां पे भी एआई को
हर जगह यूज कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा देख के यूज करना है। जैसे बॉलर प्लेट टाइप की चीजें बना रहे हो वहां पे आप एआई यूज कर सकते हो, गार्ड्स बना रहे हो वहां पे आप एआई का यूज कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे हो तो वहां पे भी आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा उसको देखना पड़ेगा कि वो जो आपको जो सजेशन दे रहा है वो सही दे रहा है या गलत दे रहा है, तो उसको देख के करना। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ एआई की, तो दोस्तों वहाँ बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एआई आप यूज भी कर रहे हो तो देख के यूज करना। बहुत सारी ऐसी जगह वहाँ पे आपको एआई यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि दोस्तों अगर आपको कोई भी लॉजिक लगा रहे हो अपने प्रोजेक्ट में, किसी भी चीज का लॉजिक लगाया तो दोस्तों उस लॉजिक में आप एआई को जितना कम अवॉइड करो उतना बढ़िया है, क्योंकि दोस्तों लॉजिक आप ही का ही बेस्ट होगा। एआई को नहीं पता है आप क्या लॉजिक लगाने जा रहे हो, वो अपना लॉजिक जो देगा वो लॉजिक आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है सफिशिएंट भी हो, लेकिन जो लॉजिक आप लगाते हो वो एआई कभी नहीं लगा सकता। तो दोस्तों आप एआई को यूज करो, एआई को एक सजेशन की तरह यूज करो। आपका जो लॉजिक है, जो उसमें जो एक डिसीजन मेकिंग है वो सब आपका ही होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आप डॉक्यूमेंटेशन जैसी जगह पे भी आप एआई को यूज कर सकते हो। इसके बाद जैसे कहीं डिबगिंग आती है तो उसको बग आता है तो डिबगिंग करने के लिए भी आप एआई यूज कर सकते हो। बस आप ब्लाइंड बन के एआई को यूज मत करो, आप एआई का सजेशन समझ के उसको यूज करो। डिसीजन मेकर आप ही बनो एआई के केस में। दोस्तों मैंने लैरावेल में काफी प्रोजेक्ट बनाए जिसमें मल्टीपल डैशबोर्ड भी है, मल्टीपल डिफरेंट किस्म के रोल परमिशन है, इसके बाद बहुत सारे अथेंटिकेशन टाइप है, एपीआईज है। और दोस्तों मैंने ये सारी चीज़ों को जो बनाई है उसमें एक अच्छा स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर रखा है। जो आर्किटेक्चर के बारे में मैं हमेशा आपको बोलता रहता हूँ कि आर्किटेक्चर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर आर्किटेक्चर हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बाद में क्या होता है, हमारा प्रोजेक्ट पे फंसने का खतरा होता है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो। तो दोस्तों मैं ये जितनी भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ, चाहे मैं किसी भी लैंग्वेज में बनाऊँ, चाहे मैं लैरावेल में बनाऊँ या फिर मैं जावा में बनाऊँ, दोस्तों मैं हर चीज को पहले उसका आर्किटेक्चर बनाता हूँ और वो आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ही रखता हूँ, ताकि फ्यूचर में अगर हमारा फीचर ऐड हो या माइनस हो, कुछ भी हो, अथेंटिकेशन को लेके कोई भी चीज़ हो, कोई सिक्योरिटी को लेके कोई डाउट हो, तो वहाँ पे दोस्तों हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से हैंडल कर सके। क्यों? क्योंकि हमारा आर्किटेक्चर स्ट्रांग होगा। तो दोस्तों आर्किटेक्चर अपना स्ट्रांग रखो, आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग ही आप सारी चीज़ों पे काम करो। पिछली बार भी मैंने आपको आर्किटेक्चर में के लिए ही बात किया था। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हम नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।